अल्लाह ताला ने जब कायनात को बनाया तो हर चीज को एक खास मकसद के लिए पैदा किया। आसमान, जमीन, तारे, सूरज, चांद, सब कुछ उसकी कुदरत का नमूना है। मगर इन सब में सबसे अजीम पैदाइश इंसान थी जिसे अल्लाह ने अपना खलीफा बनाया। ये कहानी उसी पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की है, जिन्होंने न सिर्फ इंसानियत की इब्तिदा की बल्कि अपनी जिंदगी से हमें सब्र, तौबा और अल्लाह की रहमत का सबक सिखाया। जब अल्लाह ताला ने फैसला किया कि जमीन पर एक खलीफा बनाएंगे तो फरिश्तों से फरमाया कि मैं एक खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने अर्ज की, या अल्लाह, क्या तू ऐसा खलीफा बनाएगा जो जमीन पर फसाद और खून खराबा करेगा? हम तो तेरी तस्बीह और तारीफ करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया। ये मिट्टी जमीन के हर कोने से जमा की गई थी, कहीं की काली, कहीं की लाल, कहीं की सफेद। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म इतना खूबसूरत था कि फरिश्ते देखकर दंग रह गए। उनका चेहरा नूरानी था, आंखों में अल्लाह की मोहब्बत और अदब की चमक थी। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने हुक्म की तामील की और सजदा किया, मगर इब्लीस, जो एक जिन्न था और फरिश्तों के साथ रहता था, ने इनकार कर दिया। उसने तकब्बुर में कहा, मैं इससे बेहतर हूं, मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से। इब्लीस का ये गुमान उसे अल्लाह की रहमत से दूर ले गया और वो शैतान बन गया जो इंसान का दुश्मन है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल किया। जन्नत वो जगह थी जहां हर तरफ नेमतों का खजाना था। बागों में हर किस्म के फल लटक रहे थे, अनार, अंगूर, खजूर और न जाने क्या क्या। दरिया बह रहे थे जिनका पानी इतना साफ था कि जैसे शीशा और इतना मीठा कि कोई बयान न कर सके। हर तरफ खुशबू बिखरी थी और हर चीज अल्लाह की कुदरत की गवाही दे रही थी। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए उनकी जोड़ बनाई, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम। उनकी पैदाइश हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म से ही हुई ताकि दोनों के बीच मोहब्बत और यगांत का रिश्ता हो। अल्लाह ने दोनों को जन्नत में रहने का हुक्म दिया और फरमाया, तुम दोनों यहाँ आराम से रहो, खाओ पियो और जहाँ चाहो फिरो, बस इस दरख्त के पास न जाना वरना तुम जालिमों में शुमार हो जाओगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने जन्नत की जिंदगी का लुत्फ उठाया। वो दोनों अल्लाह की इबादत करते, उसकी तस्बीह पढ़ते और जन्नत की नेमतों का शुक्र अदा करते। मगर शैतान, जो अब इब्लीस से दुश्मन बन चुका था, उनके खिलाफ अपने दिल में नफरत और हसद रखता था। वो चाहता था कि किसी तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करवाए। शैतान ने अपनी चाल चली। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के पास आया और बड़े प्यार से बोला, तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से सिर्फ इसलिए मना किया है क्योंकि इसके फल खाने से तुम फरिश्ते बन जाओगे या हमेशा के लिए जन्नत में रहोगे। शैतान ने झूठ बोलकर उन्हें बहकाया और कहा, मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूं और तुम्हें सही रास्ता दिखा रहा हूं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम, जो अभी दुनिया के तजुर्बों से नावाकिफ थे, शैतान के फरेब में आ गए। उन्होंने उस दरख्त का फल खा लिया जिससे अल्लाह ने मना किया था। जैसे ही फल खाया, उनके जिस्म के कपड़े उतर गए और वो जन्नत के पत्तों से अपने आप को छुपाने लगे। अल्लाह ताला ने उन्हें पुकारा, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया था? क्या मैंने नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनके दिल शर्मिंदगी और पछतावे से भर गए। उन्होंने तौबा की ओर अर्ज की, ऐ हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ न करेगा और हम पर रहम न करेगा तो हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की, मगर फरमाया, तुम सब जमीन पर उतरो, तुम में से कुछ एक दूसरे के दुश्मन होंगे। तुम्हारे लिए जमीन पर एक मुकर्रर वक्त तक रहना और गुजारा है। अल्लाह ने यह भी फरमाया कि वो अपनी हिदायत भेजेगा और जो उसकी हिदायत पर चलेगा उसे न डर होगा और न गम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे। ये एक नई दुनिया थी जहां जन्नत की नेमतें नहीं थीं। यहाँ मेहनत करनी पड़ती थी, ठंड और गर्मी सहनी पड़ती थी और हर कदम पर इम्तिहान था। मगर अल्लाह ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा, उनकी हिदायत के लिए रास्ता दिखाया और उनके दिल में अपनी मोहब्बत और तौबा का जज्बा डाला। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर अपनी जिंदगी शुरू की। उन्होंने मेहनत की, खेती बाड़ी सीखी और अपने लिए एक नया आशियाना बनाया।
हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम हर कदम पर उनके साथ थीं। दोनों ने अल्लाह की इबादत जारी रखी और उसकी रहमत पर भरोसा रखा। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक खास दुआ सिखाई, रब्बना जलमना अनफुसना विन लम तगफिर लना व तरीहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। इस दुआ के जरिए उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। ये दुआ हर इंसान के लिए एक मिसाल है कि जब भी हम गलती करें तो अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नबी बनाया और उन्हें अपनी उम्मत के लिए हिदायत का जरिया बनाया। उन्होंने अपनी औलाद को अल्लाह की इबादत सिखाई और बताया कि शैतान का फरेब हमेशा रहेगा, मगर अल्लाह की रहमत उससे भी बड़ी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में हजरत शीत अलैहिस्सलाम उनके वारिस बने। उन्होंने अपने वालिद के पैगाम को आगे बढ़ाया और लोगों को अल्लाह की इबादत की दावत दी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी एक मिसाल है कि इंसान गलती कर सकता है, मगर अल्लाह की रहमत उस गलती को माफ कर सकती है, बशर्ते सच्चे दिल से तौबा की जाए। जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कई इम्तिहानों का सामना किया। कभी सूखा पड़ा, कभी बारिश ने मुश्किलें बढ़ाईं, मगर हर बार उन्होंने अल्लाह की तरफ रुख किया। एक बार जब उनकी खेती की फसल बर्बाद हो गई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने घुटनों के बल बैठकर दुआ की, या रब, तूने हमें जमीन पर भेजा और हम तेरे हुक्म के गुलाम हैं, हमें हिदायत दे और हमारी मुश्किल आसान कर। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें एक नई फसल उगाने का इल्म सिखाया। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी जिंदगी में सब्र और शुक्र का मुजाहिरा किया। वो अपने शौहर के साथ हर मुश्किल में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहीं। उनकी मोहब्बत और एक दूसरे पर भरोसा अल्लाह की दी हुई नेमत थी, जो हर इंसान के लिए मिसाल है। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर उनकी औलाद को हिदायत का रास्ता दिखाया। उन्होंने अपने बच्चों को तौहीद का पैगाम दिया, केवल एक अल्लाह की इबादत करो और शैतान के फरेब से बचो। उनकी जिंदगी का हर लम्हा एक सबक था कि इंसान को हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अक्सर जन्नत की यादों में खो जाते। वो हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को उन बागों की बातें सुनाते जहां फूलों की खुशबू कभी खत्म न होती थी। वो बताते कि कैसे जन्नत के दरिया के किनारे बैठकर वो अल्लाह की तस्बीह पढ़ते थे। इन यादों ने उनके दिल में अल्लाह की रहमत और जन्नत की चाहत को और मजबूत किया। एक दिन हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या हम कभी जन्नत में वापस जा पाएंगे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर हम अल्लाह की इबादत और तौबा में कमी न करें तो उसकी रहमत हमें जरूर जन्नत तक पहुंचाएगी। उनकी ये बात हर उस इंसान के लिए एक पैगाम है जो जन्नत की तमन्ना रखता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को अल्लाह की इबादत, सब्र और सच्चाई का सबक सिखाया। उन्होंने अपने बच्चों को बताया कि शैतान का फरेब हर दौर में रहेगा, मगर जो अल्लाह की हिदायत पर चलेगा वो हमेशा कामयाब होगा। उनकी तालीम ने इंसानियत की बुनियाद रखी और तौहीद का पैगाम फैलाया। शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद के खिलाफ अपनी दुश्मनी को और बढ़ाया। वो हर मौके पर इंसानों को गुमराह करने की कोशिश करता था, मगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को सिखाया कि शैतान की बातों में न आएं और अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखें। उन्होंने बताया कि अल्लाह की हिफाजत में रहने वाला शख्स कभी हारा नहीं करता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर अपनी जिंदगी को और बेहतर करने के लिए नए नए तरीके सीखे। उन्होंने न सिर्फ खेती बाड़ी की, बल्कि अपने बच्चों को भी मेहनत और इबादत का सबक दिया। वो अक्सर अपनी औलाद को इकट्ठा करके अल्लाह की कुदरत की बातें करते और उन्हें जन्नत की नेमतों की याद दिलाते। उनकी ये मेहनत और तालीम ने इंसानियत को एक नई राह दिखाई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी एक रूहानी सफर है जो हर इंसान को अल्लाह की रहमत और हिदायत की तरफ बुलाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही अगर और वीडियो देखना है तो आप हमारे इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।